बच्चों नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, कल जो लेसन आपको हम पढ़ा रहे थे उस लेसन का नाम था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म के बारे में हमने कल आपको बताया कि इसके अंदर एक वर्ड है नेशन, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये जो नेशन शब्द है ये लैटिन वर्ड नेशियो या नेट से लिया गया है, जिसका नेशियो का मतलब होता है जाति या वंश और नेट्स का मतलब होता है बोर्न। किसी जाति या वंश में, एक ही जाति और वंश में पैदा हुए लोगों का जो समूह, जो जिसकी एक संस्कृति हो, भाषा हो, रिलीजन, सब कुछ एक जैसा हो, और ऐसे लोगों का समूह जिसके अंदर राष्ट्रीय भावना भरी हो, जो अपने देश के प्रति प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, देश की हर वस्तु से जो प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, वो लोगों का एक समूह राष्ट्र कहलाता है। और राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसके, राष्ट्रवाद होता क्या? राष्ट्रवाद एक भावना होती है जिसके अंदर एक माध्यम होता है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का, वो राष्ट्र कहलाता है या राष्ट्रवाद कहलाता है। नेशनलिज्म कहता है राष्ट्र के प्रति एक निष्ठा होती है, सम्मान होता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक भावनात्मक माध्यम राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब सीधा सा क्या हो गया कि राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि लोगों के अंदर ऐसी भावना जो अपने देश को किसी भी तरह से झुकने न दे, अपने देश को सर्वोच्च माने, वो राष्ट्रवाद के रूप में हम उसको जानते हैं। तो उसमें हमने आपको कल राज्य और राष्ट्र के बारे में भी क्या अंतर होता है उसके बारे में बताया कि जो एक स्टेट होता है उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, राष्ट्र के कोई निश्चित एलिमेंट्स नहीं है। राष्ट्र के लिए एकता का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि राज्य के लिए एकता का होना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत सी बातें हमने कल आपको बताई थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ नेशनलिज्म, कि राष्ट्रवाद के क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं। तो सबसे पहले हम मेरिट्स के बारे में इसमें बताएंगे आपको, मेरिट्स क्या होती है, मेरिट्स क्या है नेशनलिज्म के। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सम राइटर्स हैव एक्सेप्टेड नेशनलिज्म एज ए आइडियल प्रिंसिपल। कुछ राइटर्स का मानना है कि जो राष्ट्रवाद है वो एक बहुत ही आदर्श सिद्धांत है। Whereas some take डिफेक्टिव और हार्मफुल। कुछ लोग राष्ट्रवाद को हानिकारक और अप्रभावित मानते, डिफेक्टिव मानते, खराब मानते हैं। कुछ तो नेशनलिज्म को बहुत ही अच्छा आइडियल प्रिंसिपल मानते हैं कि राष्ट्रवाद अच्छा है। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो इसको डिफेक्टिव और हार्मफुल मानते हैं। क्यों इसको आइडियल प्रिंसिपल माना जाता है? इसके लिए इसके अंदर क्या गुण है, राष्ट्रवाद लोगों के अंदर कैसी भावना पैदा करता है, राष्ट्र के प्रति इसकी क्या भावना पैदा होती है राष्ट्रवाद के अंदर, इसके गुण क्या है। तो द फॉलोइंग मेरिट्स आर टू बी फाउंड इन नेशनलिज्म। अब राष्ट्रवाद के अंदर कौन कौन से मेरिट्स है, राष्ट्रवाद से लोगों को क्या फायदा मिलता है, देश को क्या फायदा मिलता है। यदि लोगों को या देश को राष्ट्रवाद से फायदा है, इसका मतलब ये एक आइडियल प्रिंसिपल है। तो कुछ इसके मेरिट्स भी है, कुछ इसकी डीमेरिट्स भी है। तो पहले हम इसकी मेरिट्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि नेशनलिज्म की मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले नेशनलिज्म इज द इंस्पायरर ऑफ पैट्रियोटिज्म, मतलब राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना भरता है। ध्यान दीजिए, ये इसके पहले मेरिट है। लोगों के अंदर कुछ लोग जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है वो देश के ऊपर सर्वोच्च न्यौछावर करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना ऐसी होती है जिसके अंदर लोग अपने देश को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अपने उस राष्ट्रवाद की भावना के कारण देशभक्ति आती है और देशभक्ति के कारण एक व्यक्ति अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाता है। तो नेशनलिज्म की पहली मेरिट्स क्या होगी कि ये देशभक्ति की भावना को प्रेरित करता है। दूसरा, नेशनलिज्म टीचेस सैक्रिफाइस। नेशनलिज्म की दूसरी जो मेरिट्स है कि ये हमें सिखाता है त्याग करना, बलिदान करना सिखाता है। नेशनलिज्म की दूसरी मेरिट्स क्या है
त्याग करना हमें सिखाता है। तीसरा, नेशनलिज्म इज ए यूनिफाइंग फैक्टर। राष्ट्रवाद हमें एक सामूहिक एकता में बांधे रखता है। राष्ट्रवाद क्या करता है? यूनिफाइंग फैक्टर है, ये एक ऐसा कारक है जो हमें सामूहिक भावना में बांधे रखता है। नेशनलिज्म क्रिएट्स कॉन्शियसनेस ऑफ लिबर्टी। राष्ट्रवाद के क्या होता है कि हमें स्वतंत्रता के प्रति सचेत करता है राष्ट्रवाद। एंड नेशनलिज्म एनकरेजेस इंटरनेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के कारण ही अंतरराष्ट्रीय पैदा होती है, अंतरराष्ट्रीयवाद पैदा होता है। इसमें क्या है? सबसे पहले व्यक्ति नेशनलिज्म अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना सीखता है। उसके बाद जब वो अपने देश के प्रति प्रेम करना, राष्ट्र के प्रति बलिदान करना, त्याग करना सीखता है, फिर वो दूसरे देशों के बारे में सोचता है। तो ये राष्ट्रवाद ही है जो इंटरनेशनलिज्म की भावना को भी पैदा करता है। नेशनलिज्म इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर। अब आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रवाद से बहुत ज्यादा संस्कृति और साहित्य का भी विकास होता है। जैसे हमारे देश के बहुत से ऐसे कवि हैं जो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर बहुत सी उन्होंने कविताएं लिखी है। ऐसे ही इंग्लिश पोइट भी है जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग से ही बहुत ज्यादा कवि। ऐसे इसी तरह से भारत के अंदर मैथिली शरण गुप्त है जिसने भारत और भारती नामक कविता लिखी जो राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के कारण हमारी संस्कृति और साहित्य बहुत ज्यादा फलीभूत होता है। ये राष्ट्रवाद की मेरिट है। एंड इट इंक्रीजेस द लॉयल्टी ऑफ पीपल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी तो वो अपनी सरकार के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होंगे। और ये किसके कारण से हो सकता है? केवल नेशनलिज्म के कारण। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू स्टेट। राज्य के अंदर स्थिरता लाता है। देखो, जो लोग अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जिसके अंदर नेशनलिज्म की भावना होती है, वो देश के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसमें देश के अंदर अस्थिरता पैदा हो, अशांति पैदा हो। तो ये राष्ट्र जिनके अंदर देशभक्ति है, त्याग करने की भावना है, बलिदान की भावना, वो लोग जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है और तो वो देश के अंदर स्थिरता लाते हैं, इंस्टेबिलिटी कभी नहीं लाते। तो राष्ट्रवाद की भावना देश के अंदर स्थिरता लाती है, अनस्टेबिलिटी नहीं लाती है। इट हैज सिक्योर्ड फ्रीडम फॉर डिपेंडेंट कंट्री। देखिए, जो देश, जैसा आपको पता है कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं जो जिनको आजादी नहीं मिली थी, जो गुलाम थे, लेकिन उन लोगों के अंदर जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना भरी, वो लोग अपने लिए स्वतंत्रता के रास्ते ढूंढने लगे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिए। ये किसके कारण से हुआ? केवल नेशनलिज्म के कारण हुआ। जब तक आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं होगा, राष्ट्र के प्रति आपकी भावनाएं अच्छी नहीं होगी, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसी तरह से अफ्रीका और एशिया के देशों के अंदर जो देश गुलाम थे, उन गुलाम देशों के अंदर लोगों के अंदर जब राष्ट्रवाद की भावना भरी तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। एंड इट गिव बर्थ टू डेमोक्रेटिक आइडिया। जो लोकतांत्रिक जो विचार है उनको जन्म देता है राष्ट्रवाद, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। एंड इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस। राष्ट्रवाद यदि लोगों के अंदर है तो वो देश हमेशा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति पर हमेशा आगे रहता है। तो ये कुछ ऐसी मेरिट्स है नेशनलिज्म की। जैसे नेशनलिज्म इज द इंस्पिरेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म टीचेस सैक्रिफाइस, नेशनलिज्म इज ए यूनिफाइंग फैक्टर, नेशनलिज्म क्रिएट्स कॉन्शियसनेस ऑफ लिबर्टी, नेशनलिज्म एनकरेजेस इंटरनेशनलिज्म, nationalism increases the growth of culture and literature, it increases the loyalty of people towards the government, it provides stability to state, and it has secure freedom for dependent countries, and it gives birth to democratic ideas. It is an instrument of economic, social and political progress. तो ये सारे के सारे नेशनलिज्म के गुण होते हैं। राष्ट्रवाद के कारण लोगों के अंदर ये भावनाएं पैदा होती है, इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये नेशनलिज्म से ही फीलिंग आती है सारी देशभक्ति की, देश के अंदर स्वतंत्रता की, या गवर्नमेंट के प्रति लॉयल, या फिर लिटरेचर या कल्चर को बढ़ावा देना। ये सब किसके प्रति, किसके कारण से होता है? नेशनलिज्म के कारण से होता है। जिस तरह से नेशनलिज्म की कुछ मेरिट्स है, उसी प्रकार नेशनलिज्म के कुछ डीमेरिट्स भी है। उन डीमेरिट्स को हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से नेशनलिज्म की मेरिट थी, उसी तरह से नेशनलिज्म की डीमेरिट भी है। इसके अंदर एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स। देखो, हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक उसका उजला पक्ष होता है, एक उसका अश्वेत पक्ष होता है। एक श्वेत पक्ष होता है, एक अश्वेत पक्ष होता है। तो जिस तरह से नेशनलिज्म का ब्राइट एस्पेक्ट्स भी है, उसी तरह
नेशनलिज्म का डार्क एस्पेक्ट्स भी है। तो नेशनलिज्म हैज ए डार्कर एस्पेक्ट, नेशनलिज्म का एक जो एस्पेक्ट है वो डार्कनेस भी है, इसमें कुछ कमियां भी होती है। वो कमियां क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले वन नेशन एंड वन स्टेट प्रिंसिपल इज डेंजरस फॉर वर्ल्ड पीस। ध्यान रखिए, एक राष्ट्र और एक राज्य का जो सिद्धांत है जो विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें क्या होता है कि एक राष्ट्र जो जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी होती है वो क्या करता है, अपने ही राष्ट्र को ऊंचा समझता है, और जिसके कारण से जो एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय जो विचारों का आदान प्रदान एकदम बंद हो जाता है। इस कारण से विश्व शांति के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। एक राष्ट्र एक राज्य का जो सिद्धांत है इसमें अंतर्राष्ट्रीय विचारों का आदान प्रदान है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण एक देश दूसरे देश के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रख पाता है। इस कारण से विश्व शांति के लिए खतरा है। इसी तरह से दूसरी जो इसकी डेमेरिट, नेशनलिज्म टीचेस टू हेट अदर नेशंस। अब देखिए राष्ट्रवाद के कारण क्या, राष्ट्रवाद क्या, अपने देश के प्रति प्रेम, वो राष्ट्रवाद होता है। जब एक देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है तो दूसरे देशों से वो घृणा करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें दूसरे देशों से घृणा करना सिखाता है राष्ट्रवाद, ये इसका अवगुण है। इसी तरह नेशनलिज्म प्रोवोक्स वार्स। आपने देखो जो राष्ट्रवाद है वो युद्धों को जन्म देता है, युद्धों को जन्म देता है। आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर जर्मनी में जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन का शासन था, हिटलर का जो शासन था, उसने यहूदियों और जिप्सियों को बहुत ज्यादा मारा था, उनके साथ अत्याचार किया था, उसके अंदर नस्ल के आधार पर उनसे भेदभाव किया था, जिसके कारण से विश्व युद्ध हुआ। और तो ये जो नेशनलिज्म है उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई थी। वो जर्मन राष्ट्र को सर्वोच्च मानते थे। वे सोचते थे कि जर्मन राष्ट्र और निवासी सबसे बेस्ट है, दूसरी जो नस्लें वो अच्छी नहीं है। इस कारण से युद्ध को जन्म दिया गया। युद्धों को जन्म देता है राष्ट्रवाद। इट एनकरेजेस रेशियलिज्म, अपनी नस्लवाद को बढ़ावा देता है। जर्मनी का एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जर्मन लोग यहूदियों को और जिप्सियों को बहुत ज्यादा हेट करते थे, उनको सेकंड सिटीजन समझते थे, दूसरे दर्जे का नागरिक समझते थे, और उनके साथ अत्याचार होता था। इट हिंडर्स इंटरनेशनल ट्रेड। जब राष्ट्रवाद किसी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है तो राष्ट्रवाद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उनके अंदर बाधा उत्पन्न होती है। एक देश दूसरे देशों के साथ संबंध नहीं रख पाता है, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें रुकावट आती है राष्ट्रवाद के कारण। इट गिव बर्थ टू डिक्टेटरशिप। अब ये तानाशाही को जन्म देता है। जब एक क्या होता है इसके अंदर, राष्ट्रवाद के अंदर एक राष्ट्र अपने आप को बहुत उच्च समझता है तो दूसरे देशों के अंदर वो क्या है, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की नीति पर चलने लग जाता है। दूसरे देशों को अपने उन पर आक्रमण करना शुरू कर देता है, उनके जो क्षेत्रों को जीतना शुरू कर देता है। इसके कारण से क्या है कि सारे वो डिक्टेटरशिप या इंपीरियलिज्म की भावना पैदा हो जाती है, तानाशाही और साम्राज्यवाद की भावना पैदा होती है राष्ट्रवाद के कारण। तो ये इसका अवगुण है। एंड नेशनलिज्म प्रोड्यूसेस इंपीरियलिज्म एंड एंड ऑफ द सिटीजन राइट। जहां राष्ट्रवाद की भावना होगी, राष्ट्रवाद के हितों को पूरा करने के लिए, अपने देश के हित को पूरा करने के लिए लोगों के अधिकारों की बलि दी जाती है, उनके हितों को बलिदान कर दिया जाता है। ये राष्ट्रवाद के कारण होता है। एंड नेशनलिज्म लीड टू सेल्फिशनेस एंड एक्सप्लॉइटेशन। राष्ट्रवाद क्या करता है, ये स्वार्थी भावना पैदा करता है, अपने देश के प्रति प्रेम। ये नहीं कि दूसरे देशों को देखा नहीं जाए, दूसरे देशों के प्रति कोई प्रेम न हो, उनके साथ किसी तरह का कोई संबंध न हो। तो नेशनलिज्म किसको बढ़ावा देता है, स्वार्थ को बढ़ावा देता है, एंड एक्सप्लॉइटेड शोषण को बढ़ावा देता है। तो ये बहुत सी ऐसी मेरिट्स और डीमेरिट्स है नेशनलिज्म की, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको देंगे कि नेशनलिज्म की मेरिट क्या है और नेशनलिज्म की डीमेरिट्स क्या है। इसके बारे में आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।